मैं जब भी पानी के बारे में सोचता हूँ, बूंदें तो सब देखते हैं बरसात में जब गिरती हैं। मुझे लगता है कि बूंदें जैसे पानी का बीज हैं और बरसात जो है वो धरती में पानी बोती है और वो धरती के रेशे रेशे में पानी बोए चली जाती है। फिर धरती में घास के अंकुर फूटते हैं, नदी तालाब सरोवर भरते हैं, नदियाँ छलछला के बहती हैं, झरने निकल पड़ते हैं। बूंदें जैसे नाचती हैं कि मेरा संचय करो। लेकिन होता ये है हमारे समय में कि कभी कभी हम नृत्य करते करते मंच के बाहर चले जाते हैं। ऐसा ही आज का ज़माना है कि पृथ्वी पर जो बूंदें नाचती हैं, पृथ्वी एक रंगमंच है हमारा जिसमें जीवन की नाटक रचा जा रहा है। तो पानी का जो नृत्य है, हम ये कोशिश करें कि वो पृथ्वी के ही मंच पर हो, हमारे हाथ से बाहर न चला जाए, कहीं उड़ न जाए, पृथ्वी के खजाने में उसका संचय होता रहे। ये आज एक बहुत ज़रूरी काम विश्व जल दिवस पर हमको याद करना चाहिए। और पानी का दिवस क्या मनाना, पानी का दिवस तो रोज़ है। बिना पानी के तो हमारा कोई दिवस ही नहीं चल सकता। इसलिए हमारे जीवन में रोज़ जल दिवस हो और हम जल की रक्षा करें, क्योंकि जल हमारी पवित्रता का साक्षी है, जल हमारे संकल्प का साक्षी है। कोई भी आदमी सच बोलने के लिए गंगा जल ही उठाता है। कोई आदमी गंगा में खड़े होकर एक अंजुरी में जल लेके सूर्य को चढ़ा देता है। तो जल हमारे संकल्प का, हमारी उज्ज्वलता का, हमारे जीवन में पवित्रता का प्रतीक है और जल हमारा प्राण भी है। अगर हम धर्म की दृष्टि से भी सोचें तो हमारे यहाँ जीवन का उद्भव ही जल से हुआ है। हमारे यहाँ ईश्वर जल से ही पैदा होता है। अगर जल ना हो, इसलिए वो एक नारा लगाया जाता है ना, बूंद बूंद की सुनो पुकार, जल ही जीवन का आधार। तो ये बूंद बूंद की पुकार सुनने का समय है। अगर ये पुकार हमने नहीं सुनी बूंदों की, तो एक दिन बूंदों से हम बिछड़ जाएंगे और फिर जीवन का क्या होगा ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही सटीक बात कही है ध्रुव शुक्ल जी आपने। और इस बात को अगर हर कोई गांठ बांध ले और पानी का संचय करे, उसका संग्रहण करे, उसका सम्मान करे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज बहुत से आंदोलन चलते हैं पर्यावरण की रक्षा के, और पानी ही क्या, पानी के साथ पूरी प्रकृति की जिंदगी बंधी हुई है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती आकाश, सबकी जिंदगी पानी के साथ बंधी हुई है। पानी अगर चला गया तो समझो जीवन ही विदा हो गया पृथ्वी से। और आज हम एक और बहुत बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं कि हम धरती के खजाने में जो सदियों से, शताब्दियों से जमा पानी है, पानी की पूंजी है, उसको भी अब हम धरती में गहरे गहरे छेद करके, वो जितना नीचे उतरता जाता है हम उतना गहरा छेद करते हैं और पानी को ऊपर ले आ रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए या अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम खजाने से कितनी पूंजी निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी के मामले में दिवालिया हो जाएं। आजकल तो आर्थिक दुनिया है, बहुत से लोग दिवालिया होते रहते हैं। लेकिन अगर हम पानी को लेके दिवालिया हो गए, पानी नहीं बचा, तो हमारा प्राण कैसे बचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा आधार बचे, उसी से हम बचेंगे, हमारा राज्य बचेगा, हमारा स्वराज्य बचेगा, हमारा प्रेम बचेगा, हमारे जीवन में स्फूर्ति बचेगी, हमारे जीवन में हरितिमा बचेगी, हमारे जीवन में फूल और फल बचेंगे। इसलिए पानी बचाना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा, पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये तो आपने शब्दों में बहुत कुछ कह दिया एक सैद्धांतिक रूप से। हम चाहेंगे कि कुछ कवितामय रूप भी आप अपना दिखाएं और श्रोताओं के लिए कुछ हो जाए पानी को लेकर, कुछ आपकी बहुत ही प्यारी सी रचना। देखिए, मुझे अपने पिता कविवर माधव शुक्ल बनोज का एक गीत तुरंत याद आ रहा है और जो बड़ा मीठा है, बहुत लोकप्रिय हुआ, आपके आकाशवाणी पर भी बजता था किसी ज़माने में। अच्छा। कि बूंद गंगा जल पानी हो, धरती धानी धानी हो, धरती धानी धानी हो, धरती धानी धानी हो, बूंद गंगा जल पानी हो, धरती धानी धानी हो, धरती धानी धानी हो। ओ मन की बगिया फूले हो,
झूले फूल हिंडोले हो, मन की बगिया फूले हो। झूले फूल हिंडोले हो, माटी भरे जवानी हो। माटी भरे जवानी हो, बूंद गंगा जल पानी हो। धरती धानी धानी हो, धरती धानी धानी हो। ओ सुख सपनों की गीता हो, लव कुश वाली सीता हो। सुख सपनों की गीता हो, लव कुश वाली सीता हो। छोटी राम कहानी हो, छोटी राम कहानी हो। बूंद गंगा जल पानी हो, धरती धानी धानी हो। धरती धानी धानी हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही गहरी बात इस रचना के माध्यम से सामने आई। तो चलते चलते आप विश्व जल दिवस पर आम जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? एक ही अपील करना चाहते हैं कि कौन नहीं जानता कि जल जीवन का आधार है और हर आदमी अपने आधार को बचाने में लगा हुआ है। इसीलिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने और गुनने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को, आधार को बचाएं। एक कवि होते थे दुष्यंत कुमार, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वाह। इसीलिए अगर ज़मीन खिसक जाएगी तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए जल ज़मीन पर बचा रहे, क्योंकि जल आदमी का पहला आईना है। जब आईने नहीं बने थे दुनिया में तो अपना चेहरा पहली बार आदमी ने पानी में देखा होगा। इसीलिए हम अपने इस पुरातन आईने को, जो हमारी पहचान बताता रहा है, हम उसको धूमिल न होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव शुक्ला जी आपका, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए हमारे साथ। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।